नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको नोड.जेएस के कोर मॉड्यूल्स को समझाऊंगा। नोड.जेएस के कोर मॉड्यूल्स में बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है, जो नोड.जेएस एप्लीकेशन डेवलप करने में यूज़ होता है। मॉड्यूल फंक्शन जो फाइल्स और डायरेक्टरीज को रीड, राइट और मैनिपुलेट करता है। ये फाइल सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। बफर क्लास नोड.जेएस में बाइनरी डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ये नेटवर्क डाटा और फाइल सिस्टम इंटरेक्शन को हैंडल करता है। स्ट्रीम मॉड्यूल कॉन्टिन्यूस डाटा फ्लो को हैंडल करना, जैसे नेटवर्क कनेक्शन या फाइल रीड। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। इवेंट एमिटर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एमिट करने और इवेंट एमिटेड बाई अदर ऑब्जेक्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए अलाउ करता है। ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। क्वेरी स्ट्रिंग मॉडल फंक्शंस जो क्वेरी स्ट्रिंग को पार्स और फॉर्मेट करता है। ये यूआरएल क्वेरीज को पार्स और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। रिवर्स प्रॉक्सी रोल्स रिवर्स प्रॉक्सी एक इंटरमीडियरी सर्वर है जो क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट रिसीव करके अप्रोप्रिएट बैकएंड सर्वर को फॉरवर्ड करता है। ये वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जैसे लोड बैलेंसिंग, एसएसएल एन्क्रिप्शन, कैचिंग, सिक्योरिटी। लोड बैलेंसिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट को मल्टीपल बैकएंड सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट करके परफॉर्मेंस और एबिलिटी इंप्रूव करता है। एसएसएल टर्मिनेशन इनकमिंग रिक्वेस्ट को एसएसएल एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड करता है और बैकएंड सर्वर को बर्टन ऑपरेट करता है। कैचिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड कंटेंट कैची करके बैकएंड सर्वर पर लोड रिड्यूस करता है और रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव करता है। सिक्योरिटी इनकमिंग रिक्वेस्ट को फिल्टर और इंस्पेक्ट करके बैकएंड सर्वर पे पहुंचाने से पहले एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज इन नोड.जेएस। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन एपीआई बिल्ड करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। लाइट वेट इजीली टू यूज़ होता है। हापी फ्रेमवर्क जो मॉड्यूलरिटी और एक्सटेंसिबिलिटी फीचर प्रोवाइड करता है, जो लार्ज एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। वह फ्रेमवर्क एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एरर हैंडलिंग एम्फेसाइज करता है। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर का यूज़ करके एप्लीकेशन बनाता है। नेक्स्ट सॉकेट आईओ एक रियल टाइम कम्युनिकेशन लाइब्रेरी है जो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए को बिल्ड करने में हेल्प करता है। मोंगूज एक ऑब्जेक्ट डाटा मैपर है जो नोड.जेएस में मोंगो डीबी डाटाबेस से इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट स्केलिंग नोड.जेएस एप्लीकेशन में ग्रोइंग डिमांड और ट्रैफिक को हैंडल करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना स्केलिंग है। ये एप्लीकेशन को और परफॉर्मेंट, रिलायबल और स्केलेबल बनाता है। कॉमन स्केलिंग स्ट्रेटजीज क्या है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एप्लीकेशन में सर्वर ऐड किए जाते हैं जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को मल्टीपल मशीन्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये लोड को बैलेंस करने और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्टिकल स्केलिंग इस प्रोसेस में एग्जिस्टिंग सर्वर के हार्डवेयर को अपग्रेड किया जाता है और प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी को इंक्रीज़ किया जाता है। ये सिंगल सर्वर के परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। लोड बैलेंसिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एनी सिंगल सर्वर को ओवरलोडेड होने से प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करके रिसोर्सेज को इलास्टिकली स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एप्लीकेशन को डिमांड के साथ एडजस्ट करने के लिए डायनेमिक स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ नोड.जेएस को एक्सप्लोर किया है मैंने। एसेंशियल मॉड्यूल्स को एग्जामिन किया है, जो जैसे कि एफएस मॉड्यूल को फाइल सिस्टम ऑपरेशन के लिए, एचटीटीपी मॉड्यूल को एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करने के लिए और इवेंट्स मॉड्यूल को एसिंक्रोनस इवेंट्स के लिए हैंडल करने के लिए। रिवर्स प्रॉक्सी रोल्स को नोड.जेएस एप्लीकेशन से समझा है। वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले एक्सप्रेस.जेएस फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर किया है।
Node.js एप्लीकेशन में इंक्रीजिंग ट्रैफिक और डिमांड को हैंडल करने के लिए स्केलिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की है और टेक्निक्स लाइक लोड बैलेंसिंग, क्लस्टरिंग एंड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन एक्सप्लोर किया है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से के कॉन्सेप्ट को आप Node.js प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिलेगी। इस ट्यूटोरियल को लाइक, सब्सक्राइब करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।